आप देख रहे हैं सी टीवी आज़ाद भारत। मैं आपका मित्र चंद्रशेखर। आज चुनावी रण में भाजपा से माननीय अश्वनी चौबे ने याद किया अटल जी को और कहा कांग्रेस का जो काल था वह अब खत्म हो गया है। बिहार की जनता ने वह अराजकता देखी है। जब मैं 18 मार्च को जेपी आंदोलन में था, जेपी जी के साथ आंदोलन में था, तब मेरे कान को छूते हुए गोली एक युवक को लगी थी। मैंने माता छठी और सूर्य नारायण से प्रार्थना किया कि माँ वह काला दिन पुनः न देखना पड़े। अश्वनी चौबे जी ने कांग्रेस पार्टी को संविधान का हत्यारा बताया और कहा भारतवर्ष कभी नहीं भूलेगा वह 50 वर्ष काला अध्याय। मैं राजनेताओं के चाल चरित्र जानता हूं, पर मैंने न चेहरा बदला, न चाल बदला, न मेरा चरित्र बदला। आज प्राकृतिक को याद कर भी उन्होंने कहा कि आज छठी व्रत का निस्तार है, जो प्राकृतिक की पूजा और अर्चना है। उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा की प्राकृतिक की आभा जो है, माँ गंगा, उन्हें देखकर, उनकी स्थिति को देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। और उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं, यह लोकतंत्र का महान पर्व है और इस पर्व में भागलपुर और बिहार की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और कमल खिलाएगी। चौबे जी ने कहा छठी माता के अर्घ देने के साथ मैंने माँ छठी और सूर्य नारायण से पुनः प्रार्थना किया कि बिहार में पुनः गुंडा राज वापस न आए। और आज प्रातः में मैंने जन्मभूमि और कर्मभूमि कर्ण की नगरी भागलपुर की धरती पर जनता की सेवा में उपस्थित भाजपा नेता अश्वनी चौबे जी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं और अगला सीएम भी नीतीश कुमार हैं। जबकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी सच नहीं होता, बल्कि वो काल कोठरी के कैदी होंगे। भाजपा में भीतरघात के सवाल पर कहा कि भाजपा में कोई भीतरघात नहीं होता है और न होगा। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। पार्टी एक मत है। क्योंकि इंटरनल 3 बार यहाँ से सीट हार गई है बीजेपी। बहुत गंभीर बिंदु है। आसानी से बोल के आप चले जाइएगा तो प्रत्याशी को किस तरह से समर्थन मिलेगा। मैं जान नहीं रहा हूँ, अंदर कहीं द्वंद्व चल रहा है। मैं जान नहीं रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ता के स्वभाव को मैं जानता हूँ। और मैं जब आया तो सभी पुराने नए कार्यकर्ता को याद करके उनको साथ, उसमें से कई कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के कार्य में आया हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई भीतरघात नहीं है भाजपा में, कभी नहीं भीतरघात हुआ, कभी नहीं भीतरघात हुआ। मनभेद मतभेद कोई मतभेद तो होता रहता है। आपको पत्नी से मतभेद है ना कई बार? पार्टी का अरे यार सुनो, अपने भाई से भी मतभेद। ऐसा कौन परिवार, आदमी जब जन्म लेता है, धरती पर आता है, तो आपस में मतभेद थोड़ा होता ही रहता है, झुंझुना बसती है, लेकिन मतभेद के बाद मनभेद में नहीं परिवर्तन होना चाहिए। और मेरे एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक सूत्र में, एक पूरी तरह से कहा जाए एक बद्ध होकर के इस चुनाव में रणनीति तय करके, और चुनाव के समर क्षेत्र में हम जब कूद पड़े तो दिनकर की वो पंक्ति मुझे याद आती है, समय लिखेगा उसका भी अपराध, जो मौन है, जो चुप है। ऐसे लोग अब उभर करके सामने आइए, मौन मत रहो, आप आओ, सामने आओ। और ऐसे गंदे लोग, ऐसे गंदे विचारधारा के लोग जो तुष्टिकरण का सवाल करता है, हम तुष्टिकरण पर विश्वास नहीं करते, हम पुष्टिकरण पर विश्वास